बहुजन समाज में अब गुस्से की लहर है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का हशर अब क्या होगा, शायद वो ये नहीं सोच सकता। कहने कि जिन्हों ने पन्नू के मगर ला के भी बाबा साहब अंबेडकर के बुत लाने 14 अप्रैल ਨੂੰ भाई जितों भी तुसीं लाना तो दस के आयो। स्वाद फिर आ जे तुसीं रात ਨੂੰ आओगे चोरी करके चल गए फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जे तो मर्द कहाने अपने आप ਨੂੰ फिर चैलेंज करके आ जाओ भी फलाने था तो असीं बुत लाना भी आ जाओ, फिर देखांगे किहड़ा लत्ता दे तुर के जांदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा के बाहर खालिस्तानी नारे लिखे गए, जिसके बाद वहां के लोगों में, बहुजन समाज में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, या यूं कहें कि भारतीय संविधान को मानने वाले लोग जो भारतीय हैं, भारत विरोधी नहीं हैं, वो लोग अब इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कुछ शरारती अंसरां ने पन्नू खोते हल्के कुत्ते दे मगर लग के ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ 25B ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੌਰਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹਿੰਡਦੇ ਆ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बाहर खालिस्तानी लोगों ने जो टिप्पणी की है, जो लिखा है, जो नारे लिखे हैं, अब जिन लोगों ने लिखे हैं उनकी अब छानबीन शुरू हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बड़ी जल्दी ये आरोपी पकड़े जाएंगे और इनकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। लेकिन अब उसका होगा क्या, आप सोचिए। जो कुछ उसने कहा है, पहले ये वीडियो सुनिए कि उसने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ the land of Sikhs does not have a place for the statues of this devil Ambedkar. His statues must fall in Punjab. 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਖਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਦੇ ਬੁੱਤ पूरे पंजाब चो ला दियो। क्या ऐसी भाषा करने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ये सोचता है कि वो बच जाएगा और वो अमेरिका में है तो सेफ रहेगा? नहीं टकरा कर सकदा। मैं तेरी मां नूं कहना तेरी मां अच्छी होनी आ, ओ तेरी मां जिहड़ी साडी मां आ, पर पता नहीं तू कित्थों गंदा अंडा जम गया आ। तू गंदा अंडा जिहड़ा जम्मिया ना, ओ मेरे ख्याल तेरी मां भी रोंदी होनी आ। मैं किहड़े गंदे अंडे नूं जन्म देता? पन्नू जे तू तेरे च हिम्मत है, ओ सालिया हरामजादे, मैं हुण गाल किहड़ी कड्ढन गई? ओ सालिया मेरी कौम दे सालिया, मेरे मजहबियां दे सालिया, मेरे एसियां दे सालिया, मेरे मूल वासी दे सालिया, आ तेरे जीजे खड़े आ। ते इस करके तेनू दस मैं वार्निंग दे रहे हैं। मैं वाल्मीकि मजहबी हां, समझ गया? मैं सफाई सेवादार दा पुत्तर है, मैं 32 डिग्री वाले दा मुंडा है, मैं बाबा जीवन सिंह दी औलाद है। बाबा साहब दी हरामजादे बदौलत गया बाबा साहब दी, नहीं तो मामा हीर दे कुत्ते हरामजादे तेरा पासपोर्ट नहीं बनना सीगा। आज टकरा ले जे पंजाब च दम रख देना, चल समा तेरा जगह तेरी पंजाब च आ जा मामा, जे टक्कर लेनी आ सूरमे मजहबी सिंह। भारत सरकार ने जिस तरीके से भारत को टुकड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, तब से खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की सांसें उखड़ रही हैं, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, वो कांपता हुआ नजर आ रहा है। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਐ
ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਲਗਾਓ। पहले इससे ये पूछा जाए कि जो टिप्पणी इसने की है, इस टिप्पणी में बहुजन समाज के रहबर, बहुजन समाज के लोगों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसने पूरे भारत के लोगों को उनके अधिकार दिए, उनके खिलाफ ये पहले भी कई बार ऐसी चालें चल चुका है। अब जो चाल चली है, ये चाल इसके लिए महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज ने इसे अब सीरियसली ले लिया है। कुछ वीडियो हमारे सामने आए हैं। FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁੱਤ ਭੰਨਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਮੁਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। उसके विरोध में अब जो बहुजन समाज है पंजाब का, और वैसे तो पूरे भारत में आप जानते हैं कि अब इसका विरोध होगा और वो इसका फायदा लेना चाहता है, वो अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत सरकार उसे छोड़ेगी? जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि वो कर क्या रहा है, और जो उसने किया है, बहुजन समाज के खिलाफ जो बातें कही हैं, बहुजन रहबरों के खिलाफ जो बातें कही हैं, गुरु रविदास के को लेकर के जो बात कही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो सुनिए कि इस आतंकवादी को लेकर के अब जो पंजाब में हो रहा है, वो वीडियो पहले देखिए। ये कांशी टीवी ने वीडियो अपलोड किया है। यही वो प्रतिमा है जहां पर नारे लिखे गए थे, वहीं पर अब बहुजन समाज के लोग पहुंच चुके हैं, और वो लोग पहुंचकर अब क्या कह रहे हैं, एक वीडियो सामने आया, ऐसे सुनिए। स्टैचू ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੂ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकवादी, जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को राक्षस तक कह दिया। अब सोचिए कि अगर वो सिख होता या सिखी को मानता या गुरु ग्रंथ साहब को मानता, तो वो ये ना कहता कि दलितों का गुरु या दलितों के जो गुरु हैं वो अलग हैं। गुरु रविदास के लिए जो टिप्पणी उसने की, वहां पर भी उसने उनको भगत रविदास कहा। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਗਤ रविदास। जबकि सदगुरु रविदास कहता है बहुजन समाज उन्हें, वो भी उसने गलत तरीके से नाम लेकर के ये साबित किया कि वो बहुजनों के खिलाफ है। पंजाब के अंदर वो बहुजनों को और सिखों को लड़वाना चाहता है, क्योंकि सब शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं, जो उसे पच नहीं रहा, क्योंकि वो खुद की जान बचाना चाहता है, जिसके चलते वो पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। और इस घटना की जिम्मेदारी गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकवादी, ने खुद ली है। SFJ खालिस्तान जिंदाबाद, पंजाब रेफरेंडम जिंदाबाद ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਐ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ पूरे पंजाब दे विचों यह राक्षस अंबेडकर दे बुत ला दियो। आप सोचिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को वो ये कह रहा है कि पंजाब से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाए। इतनी हिम्मत इस दो कौड़ी के आतंकवादी की। जिस दिन ये भारत सरकार के हत्थे चढ़ा, उस दिन इसके क्या हालात होगा ये जानता है,
इसीलिए बचने के लिए शायद अब ये कर रहा है। लेकिन इसकी इन हरकतों से पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, भगवंत मान को सख्त कदम लेना होगा और प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खालिस्तानी नारे लिखने वाले इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया, माहौल बिगड़ता जाएगा। माहौल बिगड़ा तो हालात क्या हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार सोच भी नहीं सकती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ढाल बनाकर के इलेक्शन लड़ने वाली आम आदमी पार्टी आज खामोश क्यों है? भगवंत मान को ये वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? वहां का जो मीडिया है उसे ये वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? खामोशी क्यों है? आखिर कौन चाहता है कि ऐसे हालात बने? क्यों सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही? क्या भारत सरकार को ही एक्शन लेना होगा? रही बात खालिस्तान की, तो खालिस्तान बनाने से पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू की बहुजनों के प्रति जो सोच है, जो उनके लिए उसकी सोच है, उनके गुरु को वो अलग गिन रहा है। गुरु रविदास को उसने अलग गिन दिया, बहुजनों को यह कहा कि आपका गुरु। अब बताइए कि इनका गुरु अलग है क्या? अब सोचिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के दिमाग में चल क्या रहा है। बहुजनों के खिलाफ सोच, खालिस्तान बना करके क्या हिंदुओं पर, बहुजनों पर अत्याचार करने की तैयारी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, कन्नू या पन्नू टन्नू जो भी है, यह तैयारी कर रहा है। इस तैयारी को रोकने के लिए भारत सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। लेकिन पंजाब के अंदर क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू के मंसूबों को कामयाब करने में पंजाब की सरकार उसकी मदद कर रही है? क्यों अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जिन लोगों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर खालिस्तानी स्लोगन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के ऊपर लिखे?